अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी कि आप सब खैरियत से होंगे। यूट्यूब चैनल पे ये मेरी सेकंड वीडियो है जो मैं अपलोड करने जा रही हूँ। सेकंड वीडियो मैं आपके लिए बैन वाला गला लेके आई हूँ। बैन वाला गला रेडी करने के लिए आप पेटी पे भी लगा सकते हैं, आपने डायरेक्ट शर्ट पे डिज़ाइन करना तो शर्ट पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये शर्ट पेटी ली है, पेटी पे मैंने वो गला नेक वाला बनाना है, तो उसके लिए हमने वी शेप में इसकी गले की कटिंग कर लेनी है और कमीज़ के अंदर ही करनी है, ना कि आपने चेपी पे पहले इसकी कटिंग करनी है। पहले हमने इसको वी शेप में कटिंग कर लेना है शर्ट को, जो इसका फ्रंट पीस है उसको। अब हमने इसको वी शेप में कटिंग करके और इसको हमने जब बैन लगाते हैं और बैन लगा के जो पट्टी मैंने डायरेक्ट उसको नीचे ही ले आनी है। ये मुझे लगता है कि मैं यूट्यूब पे ये पहली दफ़ा देख रही हूँ इस तरह का गला ना। तो ये देखिए, अब हमने जब पट्टी इसकी लगानी है तो थोड़ा सा हमने इसकी कटिंग करनी है और इसको हमने थोड़ा सा इसको मतलब वी शेप में इसकी शेप दे देनी है, ताकि जब हम पट्टी को नीचे करें तो हमारी जो पट्टी है वो मतलब इकट्ठी ना हो और हमारी पट्टी नफीस और सिलाई अच्छी हो उसकी, ठीक है। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है और कटिंग करके अब ये जो हमने इसका वी शेप गला काट लेना। अगर आपके लिए ये वी शेप गला, पहले आपने देख लेना कि वी शेप गला आपके लिए परफेक्ट है। मतलब कि उसकी पहले आपने जितनी लंबाई है, जितना वो है, वो अपने अपने गले के लिहाज से उसकी कटिंग वगैरह करनी है, ठीक है। मेरी जितनी है मैंने उतनी ही कटिंग की है इसको वी शेप को। अब हमने इसकी पट्टी बनानी है। पट्टी बनाने के लिए हमने चेपी पे एक पट्टी बना लेनी है। पट्टी बना के अगर आपकी लंबाई नहीं है तो आप उसको उसके जोड़ भी डाल सकते हैं चेपी के, जैसे मैंने इधर आपको नज़र आ रहा हो मैंने डाला है। अब हमने इसका जो अपोज़िट मतलब इसके जो कॉम्बो में कोई आपका है पट्टी का जो कपड़ा हो ना, वो पट्टी का कपड़ा आपने इसके मतलब कॉम्बो में लेना है, मतलब कॉम्बिनेशन करना है। आपने ये नहीं करना कि उसी का कपड़ा लगा लेना, फिर आपका जो है ना वो पता नहीं लगेगा कि बैन लगा हुआ है। तो हमने पट्टी ले लेनी है। पट्टी लेके अब हमने वो सारी मतलब थोड़ा सा हमने उधर भी छोड़ना है और इधर भी छोड़ना है, ठीक है। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ ही फोल्डिंग करके अब ये जो पट्टी है, जहाँ पट्टी एंड हो रही है उसके निचले जो हिस्सा है वो थोड़ा सा हमने आगे को रखना है, मतलब बढ़ावा रखना है। इसीलिए रखना है ताकि जब हम बैन लगाने लगे तो उसकी जो पट्टी है वो उसका हमारी नफीस और अच्छी हो। और अगर हम भी सेम टू सेम मतलब इक्वालिटी में ऊपर भी रखेंगे नीचे भी रखेंगे तो हमारी जो पट्टी है वो सही नहीं लगेगी। इसीलिए अब हमने अगला हिस्सा और पिछला पिछला हिस्सा वो दोनों जोड़ लेने हैं, ठीक है। और जोड़ के ये जो जहाँ मैंने आपको देखना है जोड़ के जो सिलाई जहाँ तक लग रही है वहाँ तक ये सारी इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया ये जो इसकी कटिंग है, ये मैंने सारी ये जितनी भी सिलाई लगी है इसके साथ साथ हमने इसकी ये कैंची के साथ काट देना इसको, ठीक है। और ये प्लेन हो जाएगा ताकि हमारा जो बैन है वो नफीस लगे और अच्छा लगे, ठीक है। अब ये देखें, ये हमने कटिंग लगा दी है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर बैन एडजस्ट करना है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अब ये हमने जो पट्टी वो रेडी कर ली है। पट्टी तैयार करने के लिए अब लगाने का जो मेन मकसद है वो आपको ये दिखाने लगी हूँ। ये देखिए, जहाँ से हमने इसका छोटा सा मतलब उसको थोड़ा किया हुआ था साइडों के साथ, वो इसलिए हमने किया था ताकि हमने ये वाली जो पट्टी है ये हमने थोड़ी सी नीचे रखनी है और थोड़ी आगे को करके रखनी है, ताकि हमारा जो बैन है वो एंड पे जब हमने इसको फोल्डिंग करके इसको डायरेक्ट नीचे लेके आना तो हमारे लिए वो मसला ना हो। अब हमने इसी को हमने ये नीचे करके और इस हमने सिलाई लगाना, कोशिश करें जो नीचे वाला हिस्सा है वो कपड़े का वो भी, और जो आपकी शर्ट का हिस्सा है वो भी, दोनों मतलब तीनों जो हिस्से हैं वो आपके इक्वल आने चाहिए, तो ही आपका बैन नफीस लगता है, ठीक है। अब हमने इसको सिलाई करना। अब ये देखिए, मैं जैसे सिलाई कर रही हूँ आपका, ये देखिए, जब बैन लगाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि आपकी जो सिलाई है वो इक्वल आए, निचले वाला पीस भी आए, शर्ट वाला पीस भी आए, और जो ऊपर आपका जो पीस है बैन का वो भी आपका आए। इसी इसी को कहते हैं कि बैन लगाने का मकसद। जो बैन होता है वो अगर सफाई से ना लगे तो बैन लगाने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो हमने इसके साइड पे ऐसे सिलाई लगा देनी है और ऐसे ही सिलाई लगाते रहना। कोशिश करें कि आपका जो सिलाई है वो अच्छी लगे और नफीस लगे। और भी मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक डिज़ाइन तैयार करवा रही हूँ और उम्मीद करूँगी कि आपको वो मेरे डिज़ाइन भी पसंद आए होंगे, आने हैं। और ताकि ये जो मैंने मुझे
देखा कि मैंने कि जैसे विंटर वेकेशन के लिए ये आपका है बेस्ट है ये वीडियो मेरी, तो इसलिए मैंने ये बैन वाला गला मोस्टली जो यूट्यूब पे चैनल पे ये वाला बैन वाला गला जिसकी डायरेक्ट पट्टी नीचे को जाती है वो मैंने नहीं देखा। तो ये मैंने अपने शर्ट पे पहली दफ़ा ट्राई करने लगी हूँ, तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये मेरा बैन लगाने का तरीका पसंद आया होगा। ठीक है, तो देखिए अब हमने बैन लगाना, अब ये जो है ना, अब ये देखें बड़े ही अच्छे तरीके से इसकी इसकी कोई भी नहीं है कि रेबदार हमारा बैन हो, इस तरह ये कोई भी इस तरह का सीन नहीं है। आपने सादी पट्टी लेनी है, सादी ही आपने चेपी जैसे मैंने काटी है ऐसे ही काट के आपने कोई भी कपड़ा लेके उसका अगर प्लेन हो रेबदार ना हो तो भी चलेगा, इसका कोई इशू नहीं होता। क्योंकि हमारी जो है वी शेप इसलिए हमने बनाते हैं काटते हैं ताकि हमें बैन लगाते वक्त कोई मसला वगैरह पेश ना आए। ठीक है, तो अब हमने मेन मकसद अब मेरा यही है कि जब हम बैन तो सीधा तरह लग के हर कुछ आ जाता है, लेकिन जब एंड पे इसकी फोल्डिंग वगैरह होती है वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है। तो जब आप बैन लगा रहे होते हैं तो ये जो आपका फ्रंट वाला पीस जहाँ से आप एंड कर रहे होते हैं वो आपने शर्ट का पीस ज़रा थोड़ा एक्स्ट्रा अपने बैन के अंदर लेना है, ताकि जब हमारी फोल्डिंग हो तो उसके लिए मसला हम जैसे ये देखें अब मैंने ये जब लगाना तो ये जो है ना शर्ट का पीस वो ज़्यादा थोड़ा आगे करके देना है, इसलिए देना है थोड़ा आगे करके ताकि जब हम इसकी फ़ोल्डिंग करें तो हमारा इजीली फ़ोल्ड हो जाए बैंड। ठीक है, अब हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है, सिलाई लगा के अब जहाँ हमने दरमियान किया था शर्ट का अब वहाँ से हमने देखना है कि हमारा दरमियान कहाँ, हमारा दरमियान ये हो रहा है। अब हमने इसको ऐसे ही लेके पट्टी को यूं ही आ जाना। ठीक है, अब हमने इसको पट्टी को ऐसे लेके आ जाना। अब ये जो हमारा ऊपर ये दूसरी साइड वाला बैन है इसको हमने नीचे रखना है, उसको हमने इस सिलाई के अंदर नहीं लेके ना, अगर इस सिलाई के अंदर लेके आएंगे तो फिर हमारा वो बैन सही तरह नहीं लगेगा। ठीक है, इसको फोल्ड करके अब ये देखेंगे इसकी फोल्डिंग है, ऐसे फोल्ड करके अब हमने इसको नीचे की तरफ पट्टी को लेके आना, नीचे की तरफ बड़ी ही ध्यान से आपने लेके आना है। जो भी फर्स्ट टाइम ये बैन वाला गला लगाए उसके लिए ये कोशिश करें कि आपका जो पीछे जो हमने दूसरी साइड वाला बैन है वो आपके अंदर ना आए। और हाँ, सबसे मेन बात है ये जो मैंने इसकी फ़ोल्डिंग की है नीचे वाली फ़ोल्डिंग वो आधी से ज़्यादा काट दी है ताकि जब हम इसकी सिलाई लगाएं तो वो हमारी फ़ोल्डिंग बाहर ना निकले, इसलिए हम इसको काटते हैं। ठीक है, अब हम इसको ये करके अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी, जैसे मैंने बड़ी स्मूथली इसको नीचे ले गई हूँ और इसके दरमियान में ही लगाना। आपने गला टेढ़ा नहीं बनाना, जहाँ आपका ये पूरा दरमियान हो वहीं आपने ये पट्टी लगानी है। अगर आप पट्टी नहीं लगाएंगे वहाँ पे तो फिर आप जब शर्ट पहनेंगे तो आपका वो गला टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये लेके अब मैंने तो खैर पट्टी लगानी है और मेरी तो पेटी है, पेटी पे मैंने ये गला बनाया। आपने अगर शर्ट पे बनाना है तो इसकी फ़ोल्डिंग आपने ज़रूर करनी है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है इस वीडियो में। तो ये हमने इसकी साइड पे भी ये दोनों साइडों पे हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाते वक्त अब हमने ये जो दूसरा पीस है अब हमने इसके नीचे रखना है और इसको सिलाई लगा देनी है। ठीक है, नीचे इसलिए रखना है ताकि वो भी सिक्योर हो और हमारा दूसरा पार्ट भी सिक्योर हो। ठीक है, ये देखें जैसे ये लगाया, ये लगाया हमने और इसको हमने ऐसे उठा के और इसके ऐसे सिलाई लगा देनी ताकि हमारे दोनों हिस्से सिक्योर हो जाए और किसी को भी दोनों मतलब जो बैन को वो कुछ नुकसान ना पहुँचे। अगर नीचे से धुला भी हो या कुछ भी आप धोना वगैरह हो कपड़े को या कुछ भी करें तो आपके लिए वो मसला क्रिएट ना हो। ठीक है, और ये हमारा वो बैन ईज़िली परफेक्ट तैयार हो गया। ठीक है, ये देखें जैसे मैंने ये सिलाई लगा दिया है जी, हमारा जो बैन है वो डन हो चुका है। इसको कहते हैं फ्लैट बैन। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी आज वाली वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरी वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, सपोर्ट करें और बाकी लोगों को भी शेयर करें। थैंक यू।